राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपना गांव की और मैं राजेंद्र प्रसाद। हम बात करेंगे सवाई माधोपुर का आसपास क्षेत्र में कहीं कुछ वो के बारे में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और समाचारों पर विस्तार से ध्यान रखिए कि आज हमारा सवाई माधोपुर का क्षेत्र में कहीं कोई हो। तो सबसे पहले राम सिंह बामनवास उपखंड का राम सिंहपुरा मोड़ पे पुलिस चौकी जो विधायक इंदिरा मीणा ने स्वीकृत करवाई है, वो ले जो यहाँ का जो प्रदेश जो क्षेत्र का लोग है उनमें खुशी है, लेकिन कहीं न कहीं दुख भी जाहिर ये लोग कर रहा है क्योंकि चौकी यहाँ बना दी गई है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह एक ऐसा फॉरवर्ड एरिया हो जहाँ आवागमन में काफ़ी तरह की जो परेशानी है लोगों को परेशान करती नजर आई। लेकिन जो एसपी कार्यालय हो वह को बोली में शिफ्ट कर दिए गए हो, तो ये बात को लेकर लोग यहाँ का चिंतित भी है। तो यहाँ की आपको दही दूध दिखा रहा, आपको दही दिए को काम यहाँ करियो है, तो कहीं कहीं सोच वाली विषय है क्योंकि एक्शन ऑफिस की बात करो तो बोली में पहुँच गयो, गौशाला की बात करें तो वह बोली में पहुँच गई। तो सारी चीज़ें सारी जो बड़ी बड़ी कार्यालय हैं वो लगातार विधायक इंदिरा मीणा बोली में पहुँचा को भरपूर प्रयास करी है। तो बामराज के हाथ में तो राम सिंहपुरा में यह चौकी लगी है, फिलहाल तो यह चौकी से इनको संतुष्ट करना पड़ेगा। गर्मी को मौसम में साहब गर्मी बढ़िया विकट पड़ रही है और बहुत ज़ोरदार पड़ रही है। गर्मी से जो आम जनजीवन है वह बिल्कुल अस्त व्यस्त हो तो नजर आ रही है। और जो किसान भाई ने कई सारा जो हेक्टेयर है जो हल्की फुल्की पहले बारिश हुई तो वो बरसात में किसानों ने अपना खेतों में बाजरा और तिल्ली की जो फसल वह की बुआई कर दी, लेकिन उनका चेहरा पे उनका ललाट पर सख्त जो परेशानी की लकीर है वो आज दिखाई दी। हमने आज 2-3 ग्राम पंचायत में जहाँ लोगों से बातचीत करवा की कोशिश करी तो लोगों ने क्यों साहब अगर बरसात नहीं बरसी आजकल में तो जो हमारा जो खेतन में हमने बुआई करी है, जो बीज फेंको महंगो है, ट्रैक्टर की हकाई जुताई भी महंगी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ किसान भाई को पड़ सके। और हमारे साथ हुक्म सिंह मीणा जी जुड़ चुके हैं। हुक्म जी नमस्कार जी, गुड इवनिंग। आप शायद बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा जो दर्शक है लगातार हमसे जुड़ भी रहा है, हमको प्रेम भी कर रहा है, हमको प्यार भी कर रहा है और हमारे क्षेत्र की राजनीति और विकास क्षेत्रवादी का शिकार होता जा रहा है। बिल्कुल हुक्म जी, अब ये तो साहब देखो राजनीतिक है, राजनीतिक अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में हर किसी को ले जाने की कोशिश करते ही हैं और जहाँ भी हो सके वो अपनी जनता को खुश रहने की कोशिश करे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ जो बामनवास की हमेशा उपेक्षा होती आई है, चाहे आप 70 साल को आज़ादी को 70 साल हो गया, यहाँ हम देखते आए कि हमारा जो बामनवास का जो क्षेत्र में यहाँ विकास की जो गति है बिल्कुल धीमी गति रही। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, चाहे सड़कों का देख लो, चाहे पेयजल व्यवस्था के देख लो, चाहे कोई और व्यवस्था देख लो, हमेशा जो राजनीति को शिकार होती आई है। और ऐसा को नहीं कि हमारे क्षेत्र में हमने विधायक कम हो, हमारे क्षेत्र में सांसद कम हो या मंत्री नहीं हो, सब कुछ होगा के बाद में, लेकिन आज उनको अगर मौका लगे हो तो वो उनकी तरफ लेवा की भरपूर प्रयास करेगा। तो यहाँ की जनता भी अगर जागरूक हो जाए, बातचीत करे तो हो सकता है इनको भी कुछ फ़ायदा मिले। लेकिन फ़िलहाल तो आपके हाथ में बिल्कुल खाली हाथ है और खाली हाथ लगे हुए। अब यहाँ की जनता कहीं क्रिया प्रतिक्रिया दे वो बात की बात है। फिलहाल तो चौकी जो राम सिंहपुरा में बनी इसे आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो हम किसानों की जो फसल को लेकर काफ़ी चिंतित है। बरसात कौन हो पा रही, हवाएं जो गर्म चल रही है, किसानों ने जो खेतन में बीज पट गया वो बीज अब बढ़वा की कंगार पे, हालांकि बाजरो तिल्ली उग आया, लेकिन बरसात नहीं होगी तो 1-2 दिन में वह नष्ट होगा की कंगार पे है। और किसान भाइयों को जो आर्थिक बोझ है वह उनके ऊपर बनेगा। देखो कहीं न कहीं जो किसान हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ हमेशा बढ़ता आयो। कोरोना के समय में बने हो, आप जानो 100-1.5 साल को लगभग हो गया कोरोना के समय को, तो जो परेशानी है वो बिल्कुल बराबर बनी हुई है। दूसरी बात, आज काम धंधा रोजगार की तलाश में है तो काम धंधा रोजगार तलाश को नहीं, सरकार से अगर कोई आर्थिक मदद को पैकेज है तो किसानों को कोई आर्थिक मदद को पैकेज कौन मिल पा रही हो जिसको किसानों को थोड़ा सा संबल मिल सके। तो अब तो किसानों के पास एक ही आस है। आज ग्राम पंचायत सुंदरी का जो सामाजिक कार्यकर्ता है हुक्मचंद मीणा, उनकी जो धर्मपत्नी है ज्योति देवी, उन्होंने अपना जो जन्मदिन है, देखो हम हर आदमी अपना अपना जन्मदिन को अपना तरीका से मनाए, लेकिन हमारे पास सूचना आई है कि ज्योति जी ने जो अपना जन्मदिन है वो बिल्कुल साधारण तरीका से और पेड़ पौधा लगा बनाया। उनको कहबो है कि आज हम कोरोना संक्रमण के बाद में एक अहम भूमिका निभाई है पेड़ पौधा ने, क्योंकि ऑक्सीजन के अत्यधिक कमी हुई है और ये ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लगातार लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया पेड़ पौधा के प्रति जागरूक हुई है। चाहे वो पौधा लगा रहा हो, चाहे पौधा की सार संभाल कर हो, तो यही काम आप अपना जन्मदिन पर
ज्योति देवी ने पौधा लगा करो और जानकारी हमको मिली जहाँ भी वो रहे इनके पति के साथ में, तो ज़्यादातर प्रेम पौधा को देवे और जैसा उनको गृहस्थी का जीवन से समय मिले तो पौधा की देख रेख वो ढंग से करे। उनको कहबो कि हम चाहे एक साल में 2 ही पौधा लगावा, लेकिन उन पौधा की अगर हम सार संभाल करता रहेंगे तो आवे जार वो हमको ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि फल और छाया भी प्रदान करेगा और हमारा क्षेत्र में हरियाली भी विकसित होगी, जिसके कारण जो क्षेत्र में आज हम बरसात से जूझ रहे हैं तो हो सके कहीं आने वाला समय में इन पेड़ पौधों की वजह से हमको बरसात भी समय पर मिल सके। तो अच्छो प्रयास उनको बहुत अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे सारा जो लोग हैं भाई आप चाहो एक ही पौधो लगाओ लेकिन उसकी सार संभाल बढ़िया तरीक़ा से करो ताकि वह पौधो बढ़े और आपको बहुत कुछ दे सके। सोशल मीडिया के माध्यम से एक स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय टोडा की विद्यालय है, वो को जो लुक है जो आकर्षित को केंद्र बने हुए वो में जो वहाँ का जो टीचर, हालांकि हमारा संपर्क फ़ोन हो पर हम संपर्क करवा की कोशिश कर रहे हैं और यह सोचा कि हम मासू लाइव चला पाओ, लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालय टोडा की यह तस्वीर है और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है कि जो उन्होंने रेल का डिब्बा नुमा उनकी पुताई रंगाई करी है, तो कहीं न कहीं गांव ही नहीं बल्कि आसपास का क्षेत्र में यह आकर्षण को केंद्र बने हुए। अगर हम यह प्रकार से हमारा जो टीचर्स है, सामाजिक कार्यकर्ता, अगर इस प्रकार की हम कई नई टेक्निकल अपनाएंगे तो वह विषय जो आशीष चंद जी की तो बनेगा ही, लेकिन लोगों को जागरूक बच्चों को दिमाग में एक मोटिवेशन को काम भी करेगा। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार भी बिल्कुल एक्शन का मूड में, प्रशासन अधिकारी भी एक्शन का मूड में और जो सामाजिक और भामाशाह है वो भी एक्शन का मूड में। आज बावनास का केदारलाल मीणा ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बोड़ी में भी गया और बोड़ी में उन्होंने CSC में एक व्हील चेयर, 100 ऑक्सीजन मास्क और 100 N95 मास्क जो उन्होंने वितरण किया। तो लगातार हमारा जो भामाशाह है और जो सामाजिक कार्यकर्ता है लोगों की जागरूकता के लिए, लोगों के सहयोग के लिए, लोगों की सपोर्ट के लिए हर संभव जो उनसे बन पा रही है वो मदद कर रही है। तो लेकिन हम यही बात बोला आपसे और डेली बोल रहे हैं साहब, आप कोरोना संक्रमण से बिल्कुल जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये को कोई पता को नहीं, हारी बीमारियों को कोई पता को नहीं, तो आपको भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ जन आधार कार्ड से अब मिलेगा। यह आज घोषणा हुई है साहब कि जो सार्वजनिक प्रणाली है जिसको लाभ अब जन आधार कार्ड से मिलेगा। और अभी सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा और गंगापुर सिटी पंचायत समिति है इनको अभी जोड़े गए हो और आने वाला समय में पूरा जिला को जोड़वा की संभावना है। पायलट और सार्वजनिक जो यह को लाभ है वो पायलट प्रोजेक्ट के में शामिल कर गया है और जो पायलट प्रोजेक्ट को जो कार्य है उसके तहत आपको लाभ मिलेगा। और पूरा जानकारी के लिए आप जिन पोर्टल का जो पेज है वो आपको फॉलो कर सको, क्योंकि हम आपको मेन हेडिंग दिलाओ तो कहीं ना कहीं चौथ का बरवाड़ा और गंगापुर सिटी को जो पायलट प्रोजेक्ट को जो लाभ है अब वो जन आधार कार्ड से मिलना शुरू हो जाओगे। तो आपका जो जन आधार जिनको नहीं बने हो जन आधार वो जन आधार बनावा की कोशिश करें, और जिनको बन गए और आपको मिलो नहीं है ना जो पंचायत समिति या ग्राम पंचायत जहाँ भी आप उनको अब निकलवा की कोशिश करें, क्योंकि चौथ का बरवाड़ा गंगापुर में आने वाला समय में कई प्रकार की योजना है जो आपको जन आधार कार्ड से मिलेगी। बहुत सा समाचार हमारे पास ये भी आओ सब जन आधार तो कहीं बच्चान का आधार तक नहीं कौन बनया, तो अभी भी जगह जगह बैंकन में या ई मित्र की दुकान पे आधार कार्ड बन रहा है, तो आप बच्चान को आधार कार्ड जरूर बनवाए, क्योंकि आधार कार्ड से आपको सारी योजनाओं से जोड़ दिया जाएगा और उन योजनाओं का आप लाभ उठा सके। जुलाई माह में एक कोरोना पॉजिटिव मिले और आज भी 88 जो सैंपल है उनकी जांच हुई, जिनमें से एक भी पॉजिटिव को ना, सारा का सारा केस था जो नेगेटिव आया। हालांकि लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। उनको नतीजों यह मिलो कि हमारा क्षेत्र में, हमारा सवाई माधोपुर जिला में कोरोना का जो पेशेंट है लगातार रिकवर होता गया और आज हमारे पास एक्टिव केस की संख्या रहेगी 3। क्या हमारे पास 4 एक्टिव केस की संख्या ही, आज हमारे पास 3 एक्टिव केस रह गया। तो लगातार आपके सहयोगिता के कारण, सरकार के जो नीति है उसके कारण, प्रशासन अधिकारियों को ध्यान के कारण हम लगातार इन चीज़ों को मात देता नजर आ रही है। हमारा आप सबसे यही कहना है कि आप लगातार जो अपना क्षेत्र में
बिल्कुल संयम बरतें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि कोरोना जैसी ये बीमारी है जो हम मात दे सकें। जिला स्तरीय जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई और इनमें 19 जो प्रकरण हैं उनमें से विचाराधीन 4 प्रकरणों पर निस्तारण कर दिए गए। आने वाला समय में संबंधित विभाग का अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हो कि जो भी प्रकरण है उनको आप निस्तारण करवाओ और इको जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ। बोली से हमारे पास समाचार आया कि बोली का क्षेत्र का जो पुण्यता गांव है जहाँ में आम रास्तों पुराना जमाना को, और ये रास्ता पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लियो। उनको लेर आज एसडीएम कार्यालय वहाँ का लोग पहुँचा और एसडीएम को ज्ञापन दियो ताकि वह रास्ता को खुला सके। तो यह बोली की समस्या को नहीं साहब, ये जो आम रास्ता की जो समस्या है और राजस्थान की जो परेशानी है, यह हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला, हर तहसील, हर जगह की समस्या है। इनमें हर आदमी से जूझ रहा है और परेशानी को कारण बन पड़े। कई ग्राम पंचायतों में तो ये मान लो अतिक्रमण के कारण जो विकास का जो काम है वो लगातार रुकता नजर आ रहा है। कई सरपंच का भी हमारे पास फोन आया कि साहब हम क्यों साहब अब विकास करवाओ, तो वो क्या साहब विकास किसा करवावा, गाँव में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हो, अगर वो अतिक्रमण को हम खुलवावा तो लोग हमारी छाती पर चढ़े। तो प्रशासन तो हम और ग्राम पंचायत का सरपंच हम यह कहना चाहूँगा कि आपको कोई सी लड़ाई नहीं करनी, राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है, आप राजनीति करो, लेकिन जो नियम कानून है नियम के आधार पर उनको समझाओ, लोग मानेगा, और नहीं मानेगा तो कानून नाम की कोई चीज़ है इसको आप समझा सको। तो जिन भाई ने अतिक्रमण कर लो, अरे कम से कम अतिरिक्त चीज़ तो छोड़ो आप, कि लोगों को आवागमन में सुविधा तो मिल सके, फिर आपकी मर्जी है। बामनवास में आज तक शायद एक और 1.5 साल के अंदर जितने भी अधिकारी आया कम समय के लिए आया, या तो अधिकारी आया को नहीं, कई पद ऐसा है जो रिक्त पड़े हुआ है और जो उनको भर भी दिया गया है तो ज़्यादा दिन, महीना या 15 दिन या 20 दिन, इससे ज़्यादा कोई अधिकारी टिके को नहीं। अभी थोड़ा दिन पहले वीडियो दिवाकर मीणा को लगाए गए और आज उनको फिर ट्रांसफ़र हो गया, उनकी जगह पे फिर नए वीडियो लगा दी गए। तो बामनवास की या कहीं भी मान लो आप, बामनवास की जो दशा है ना वो बिल्कुल अब ख़राब होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो भी अधिकारी आ रहा है या तो वो टिकबो कौन चाहो या फिर उनको टिकबो कौन दे। अगर इसी प्रकार से अशा अधिकारियों को मतलब ट्रांसफर होते रहेगा, अधिकारियों को बदली होती रहेगी, तो बताओ ये जो विकास की गंगा वो कशा होगी। आज कोई भी संबंधित विभाग अधिकारी आवे ना, वो 10-15-20 दिन तो आपस में सरपंच से बात करवा में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जांच करवा में लग जावे। लेकिन अगर 2 महीने बाद में वो जब वो समझ में लगे, थोड़ी स्थिति को काबू में करवा लगे और विकास की जब बात चर्चा होने लगे, वहाँ को ट्रांसफर हो जाए, फिर हमारे जो विकास की जो नैया है वह लड़खड़ाव लग जाए। बचाइयाँ भी हो। कोरोना संक्रमण के कारण जब दिवाकर जी को लगाए तो वो रिलीज हो आ कौन पाया, और जब आ पाया और काम देखने लग गया तो आज उनको फिर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके कारण अब फिर महीना 15 दिन तक जब तक नए वीडियो आओ तब तक लोगों को कई प्रकार की जो विकास का काम करवाता उनमें अवरोध बन जाओगे। तो यह लगातार संयोग की बात मानो या दुर्भाग्य की बात मानो, बामनवास की लगातार अधिकारियों को तबादला होते नजर आ रही हो। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा लगातार अपना क्षेत्र में फीडबैक लेता नजर आ रहा, और कल भी उन्होंने कई सीसीटीवी कैमरा की और सिटी एक्सरे की मशीन का उद्घाटन करो। आज भी उन्होंने आज भी उन्होंने एक बड़ी सौगात दी साहब अपना क्षेत्र को, और बड़ी सौगात यह है कि जहाँ पता जो रामगढ़ पचवारा में पड़ा है वह गांव में वहाँ पुलिस चौकी को उन्होंने बंदोबस्त करो, उनको स्वीकृति प्रदान करवाई। तो कहीं न कहीं जो अपना जनप्रतिनिधि ने अपना क्षेत्र में लगातार भरपूर प्रयास कर रहा विकास की गंगा बहावा को। और उधर हम रामकेश जी की बात करें गंगा सिटी तो रामकेश जी भी सब लगातार 5ना बांध को ले अब बिल्कुल सक्रिय नज़र आ रहा है, और भी लगातार प्रयास कर रहा है कि 5ना बांध को जो पानी है वो किसानों को मिल सके और जहाँ की जो पानी की समस्या है वो कम हो सके। लेकिन हम एक बात बोला, जब आज ये जनप्रतिनिधि इस चीज़ के पास लग गया और ये मुद्दा को जीनिस पोर्टल कई दिनों से चला रही हो, कई साल से चला रही हो, और जब से अगर सारा कर्मचारी सारा राजनेता मिल अगर ये काम को करता तो शायद अब तक किसानों को पानी मिल गए हो। तो लेकिन देर से सही दुरुस्त सही आया तो सही लाइन पे। और देखो
जनता को भलो होना चाहिए, जो किसान हैं उनको भलो होना चाहिए, इनकी समस्या कम होनी चाहिए, इनको पानी मिलना चाहिए। हम तो यही कहूँ। और जितने भी जो हमारा सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है या राजनेता है, वो लगातार क्षेत्र की जनता पर ध्यान दे और जनता की जो समस्या उनको समाधान करता रहे। अब हम बात करें कि आने वाला समय में, अभी बरसात को समय को हो चुके, लेकिन बरसात हो कौन रही। जब बरसात शुरुआत हो जाएगी, जब बरसात प्रारंभ हो जाएगी, तो गांव में बरसात के कारण कई सारी समस्याएं वो जन्म लेगी। मैंने आपको बताया कई गांव की जो नाली हैं वो आज भी भरी पड़ी है, उनको साफ़ सफाई के कारण उनमें पानी भरा हो और गरीबन के घर में वो पानी जाओ हो। तो नालियों की जब साफ़ सफाई आज भी समस्या लेगी। कई नाला और तालाब ऐसे वैसे बंदे पड़े हैं जिनको रोक लगा दी गई है और उनको पानी बिल्कुल सीधो गरीबन का घर में जाओ हो। कई रास्ता ऐसा काट दिया गया है जहाँ लोगों को निकलवा की जगह कौन पड़ नहीं पाएगी। तो ग्राम पंचायतों से हम और हमारे उन भाइयों से हम कहना चाहें, जो ग्राम पंचायत से हमारे पास ये समाचार भेजे, उनसे हम यह कहना चाहें कि आप पहले लिखित में ग्राम पंचायत को दो। ग्राम पंचायत नहीं सुने तो आप वीडियो को बताओ, वीडियो नहीं सुने तो आप एसडीएम को बताओ, आपकी विधायक को बताओ, और कोई नहीं सुना तो वो सारा कागज़ आप हमको बताओ। हम तुम्हारा नेताओं और विधायक और जनप्रतिनिधि से बात करेंगे और उस समस्या को समाधान करवा की भरपूर कोशिश करेंगे। कई सड़क ऐसा है जो कई सालों से खराब पड़ी और उन सड़कों की जब हमने खबर चलाई और जब संबंधित विभाग से हमने बात करी तो आज वो सड़क को काम है बिल्कुल निर्माण दिखने। लेकिन कहीं कहीं दुख की बात यह है कि सड़क को काम चालू कर दी गई हो लेकिन फिर बंद कर दी गई हो। आज हमारे पास ऐसी सूचना आई कि राम सिंहपुरा से खुर्रा माता को जावाला रोड जो बड़ी मुश्किल से तो वो चालू करवाए और अब बीच में उसको फिर बंद कर दी गई हो। आने वाला समय में बरसात को समय आ जाओ तो लोग वागन को जो खुदी पड़ी है वह सड़क अब खोद दी गई है, गिट्टी वो निकाल दी गई है, कुछ जगह पे सहवार भी कर दिए गए। तो आने वाला समय में बरसात को आओ और उनमें लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ेगा। तो संबंधित विभाग से हम भी बात करेंगे और यहाँ का आसपास का लोग भी, देखो सर, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आप जब तक जागरूक नहीं होगा आपको काम नहीं होगा, क्योंकि हमारा काम है केवल समाचार चलावा को और जनप्रतिनिधियों से आपकी बात करवावा को। हम जनप्रतिनिधि से बात करना, हमको जनप्रतिनिधि आश्वासन दे दे बातचीत को हम आपको बता दें, लेकिन कहीं न कहीं आपको भी ठोस कदम उठाना पड़ेगा, आपको भी सामना आना पड़ेगा, जब ज़रा आपकी समस्याओं को समाधान हो पाओ। अन्यथा चलावासू और बात करवासू कहीं काम को न काम हमको धरातल पर करना चाहिए। तो आप अगर आपकी समस्याओं को लेर बैठे रहेगा तो कैसा काम चलोगे। तो आप सो हम कहना चाहें कि ये सड़क मार्ग को लेकर आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और अपना संबंधित विभाग से बात करो, हम भी बात करेंगे ताकि ये को जल्दी निर्माण बन जाए और हमको जो आवागमन में परेशानी ना हो। एक हिसाब से महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो एलपीजी गैस सिलेंडर की हो, चाहे वो खाद्य सामग्री की हो, चाहे वो कोई और समस्या सामग्री की हो, महंगाई लगातार बढ़ रही है और जनता हुई महंगाई को बिल्कुल आंख बंद कर सुन रही है और आंख बंद कर देख भी रही है। जनता का फर्क ही कौन पड़ रही हो कि साहब महंगाई बढ़ रही है, अब बोले तो कौन बोले। तो जनता को ये महंगाई की मार को झेलनी पड़ रही है। और आज अगर बात करूँ तो पेट्रोल में 37 पैसा की बढ़ोतरी हुई साहब, डीजल हालांकि बढ़े को नहीं, डीजल में पेट्रोल में 37 पैसा की बढ़ोतरी हुई, या 107 रुपया 1 पैसा को लीटर या बके आज डीजल में बिल्कुल इस तरह। डीजल को जो भाव बाको भाई भाव रही हो और वह भाव 99 रुपया और 98 पैसा को 28 पैसा को, यह जो भाव बाको पुराना भाव रही हो। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। अब आने वाला समय में देख वाली बात यह कि आने वाला समय में होना कहीं है वो आपके सामने और हमारे सामने जो समय आओ जब पता चल जाओ। अब जुलाई को महीनों आ गया और बच्ची की स्कूल है वो हाल तक खुली को नहीं, माँ बाप भी परेशान है, बच्ची भी परेशान है। बच्चों को इस तरह पढ़ाई को वो कमज़ोर होता नज़र आ रही हो, उनको घर पर पढ़वाओ और उनकी मॉनिटरिंग करो। राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय बाटोदा में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के लिए प्रवेश आपको हमने लाइव के माध्यम से बताया। तो आप वहाँ का प्रिंसिपल जतिराम मीणा से बात कर अपने बच्चों को एडमिशन भी वहाँ करवा सको। काफ़ी बेहतर स्कूल है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया, तो इनको आप लाभ लो और बने रहो समाचार पे। अब हमने आपको 2 चीज़ केवल छोड़ दियो, एक तो हमको आर्थिक जो आपने सहयोग करवा की बात की वह भी हमने छोड़ दी, क्योंकि कोई बात नहीं, आपको रोज रोज क्या तो हमको आपको भी तकलीफ हो और हमको भी तकलीफ हो, हम तो जैसा चलाओ हम आपकी सेवा करता रहेंगे और जब तक हाँ आपकी सेवा करता रहेंगे। और जिस दिन
हमसे सेवा नहीं हो पाएगी या हमारे पास प्रेशर रहेगा कि भाई हम अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन कर सका, बाद दिन हम 2 दिन पहले आपसे कह देंगे साहब अब हम इस चैनल को 7 दिन में 1 दिन ही चला पाऊँगा, क्योंकि रोजाना चला पाओगे हमारे बस की बात को नहीं। और बहुत जल्दी हम चैनल को जो हम डेली को डेली चलावा बग हम 7 दिन में 1 दिन चलावा करेंगे। अब तो यह खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ, जब तक हम चला रहे हैं महीना 15 दिन वो अलग बात है, लेकिन फिर हम 7 दिन में 1 ही दिन चलाव करेंगे। तो आपकी इच्छा है, अगर आप 7 दिन में 1 दिन चलाव चाहो तो वह बात है, और डेली को डेली चलाव चाहे तो आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। शेर की संख्या हमारी लगभग जब मैं कर्नाटक गया तो 70-60 के समथिंग पहुँच गई, क्योंकि जब तक आप शहर नहीं करेगा समाचारों को, जब तक आप संबंधित विभाग तक समाचारों को नहीं पहुँचाएगा, जब तक आप जनप्रतिनिधि तक समाचारों को नहीं पहुँचाएगा कि आपकी काई समस्याएं, जब तक आपकी समस्या को समाधान कौन हो पाए। हम जितने हो सके हम उनको पहुँचाने की कोशिश करें, लेकिन आपको भी संबंधित विभाग तो और जनप्रतिनिधियों तक उस समाचारों को पहुँचाना पड़ेगा, और कम से कम जितेगा आप लोग पहुँचाएगा तो उनको देखेगा जब आपकी समस्या पर थोड़ा गौर कर जाओगे। और आप ही अगर हमको सहयोग नहीं करेगा तो फिर आप जानो कहीं होगो, फिर आप यह कहेगा कि साहब समाचार चलावे लेकिन समाचारों का असर कौन होए, वह असर यह लिए कौन होए क्योंकि आप हमको सहयोग कौन करे। तो आप हमको थोड़ा सा सहयोग भी करो, समाचारों को आप शेयर भी करो, कमेंट भी हमने जब शुरुआत की, जब आपका इतना कमेंट आवा कि हम पढ़ता ही चूक जावा कि हम कौन को कमेंट पढ़ा कौन को नहीं पढ़ा। लेकिन आज हमारे पास गिना चुना जो हमारा दर्शक है ना, और जो हमको सपोर्ट कर रहा उन्हीं का हमारे पास कमेंट आ रही है। और आज शुक्रवार है, संडे को यानी रीतवार को हम आपका कमेंट पर ही बात करवा की कोशिश कर रहे हैं। और आपका कमेंट हो सके महंगाई पे हो सके, सामाजिक मुद्दा हो सके, पर्यावरण पे हो सके, बेरोजगार पे हो सके, जो भी आपका मुद्दा है वो मुद्दा पर बात सके। एक टिकरिया करेल के बीच में जो एनीकट है, बाकी मांग को ले लगातार जो कार्यकर्ता है वो प्रयत्नशील है और लगातार कार्य कर रहा है। उनमें कुछ कार्यकर्ता ऐसे है जो धरातल पर काम करवा की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो धरातल पर काम करवा की कोशिश तो करे लेकिन हो कौन पा रही हो। और बा क्यों हो पा रही हो, बा को एक ही कारण कि आप लोग ज़्यादा जुड़े हुए हो नहीं। आप लोग जब तक नहीं जुड़ेगा ना, जब तक वे लोग काहे कौन कर सके, क्योंकि आपने किए गए अकेले चुनाव बाहर कौन भोंग सके। आप एक हुजूम बनाओ, आप एक टीम बनाओ, और जो वर्किंग कर रहा है, जो आपकी सहायता कर रहा है, जो आपकी पानी की समस्या को मेटवा की कोशिश कर रहा है, जो आपके भविष्य में और बिगड़ समस्या होगी किसान भाई को उस समस्या को कम करवा की कोशिश कर रहा है, तो आप उनको साथ दो और साथ ये प्रकार दो कि आपकी जीत हो जाए। या यह मत मानो कि 4 लोग अगर ये सर्विस ये काम को कर रहा तो उनको नाम हो जाओगे, या वो अपने लिए कर रहा, नहीं, वो समाज के लिए कर रहा, वो अपने क्षेत्र के लिए कर रहा। तो आपको जागरूक होना है और एनीकट मांग को लेकर आपकी क्रिया प्रतिक्रिया में उनको साथ देना, ताकि जो यह समस्या है पानी की अपना 28 क्षेत्र में यह पानी की जो समस्या है यह कम हो सके। और अगर आप आज ही को ध्यान नहीं देगा तो हो सके 5 साल बाद में खिसक जाओगे, तो 5 साल बाद में आप देख लो आज पानी की यह समस्या है। आज गाँव को आप सर्वे करवा देख लो, हर ग्राम पंचायतों को सर्वे करवा देख लो, पानी की समस्या कितनी मिलेगी आपको। मतलब लगभग 70% हर गांव पंचायत में आपको पानी की समस्या मिलेगी। लेकिन अगर यह आपके यहाँ एनीकट बन जाए, क्योंकि यह एनीकट पर हमने भी कई बार सर्वे कर लिया, हम भी वहाँ कई बार जाए, तो अगर यह एनीकट आपका मांग से बन जाए, सरकार आपकी सुन ले, आपका नेता आपकी सुन ले और आपको सही हो, आपको एकता हो, अगर यहाँ बन गयो तो समझ लो कि आपकी पानी की समस्या लगभग ख़त्म हो सके। या एनीकट यहाँ एक बार अगर भर गयो तो, नहीं तो आप पानी की समस्या से आने वाला समय में और जूझ सके। एक ही क्योंकि बरसात होते वो कौन रही, आपको पानी निकल जाए तो आपकी समस्या और विकट हो सके। तो आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पर। बात अपना गाँव की में हम आपको तमाम खबरें तमाम अपडेट दिखाते रहेंगे। लास्ट टाइम हम आपसे भाई बात कि अगर आप सहयोग नहीं करेगा तो हम 7 दिन में 1 दिन करेंगे, और सहयोग कर देगा तो हम आपको बराबर समाचार दिखाते रहेंगे। शेयर लाइक कमेंट आप करता रहो। दूसरी बात, आपका जो ग्राम पंचायत एरिया का आसपास का समाचार है हमको आप भेज सको, ताकि हम समाचारों को चला और संबंधित विभाग तक भेज सका। जब तक के लिए राम राम।